ये जो थंबनेल है ना, इसकी कहानी ये है कि मेरे साथ 2-3 दिन पहले एक इंसिडेंट हुआ। एक प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन करने के लिए मेरे पास आया, तो सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूं। और इससे पहले भी कई बार ये हुआ है, तो मुझे एक अच्छी चीज़ लगी ये पॉइंट आपके साथ शेयर कर दें। क्योंकि आप चाहे कोई वैल्यूअर हो देखने वाला या फिर कोई नॉर्मल इंसान है, अगर वो फ्लैट खरीदने की सोच रहा है तो ये चीज़ पहले अच्छे से देख ले, समझ लें बारीकी से। नहीं तो आपको दिक्कत हो सकती है, आप ठगे भी जा सकते हो। आप एक छोटे फ्लैट के लिए एक बड़ा अमाउंट भी पे कर सकते हो। तो उसके लिए मैं आपको समझाता हूँ ये क्या चीज़ है वो और कैसे आपको देखना है। लेकिन उससे पहले कर दो चैनल सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे क्या है कि आपको आने वाली वीडियोस के अपडेट मिलते रहेंगे और भी काफ़ी बेहतरीन चीज़ें मैं लाता रहता हूँ। तो चलिए वीडियो पे चलते हैं और आगे बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक के ऊपर। तो मैं बात कर रहा हूँ कि जब भी कोई आप फ्लैट परचेज करते हो, और अक्सर ये जो चीज़ है ना, ये जो बड़े प्रोजेक्ट हैं, जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, 100 फ्लैट है, 200 फ्लैट है, तो उनके अंदर ये चीज़ इतना नहीं होती जितना अगर कोई छोटा स्ट्रक्चर है, कोई G+2 बिल्डिंग है या G+3 बिल्डिंग है। ये वाले जो छोटे स्ट्रक्चर होते हैं ना, इनके अंदर ये धोखाधड़ी हो सकती है और कई जगह हो भी रही है। तो धोखाधड़ी का क्या है कि जब बिल्डर आपको फ्लैट सेल करता है ना, तो फ्लैट सेल करता है, तो होता क्या है कि आपको फ्लैट दिखाएगा और उसका जो एरिया लिखेगा ना, वो उतना फ्लैट आपको एक्चुअल में मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ये आपको मेक श्योर कर लेना है। तो जो इंसिडेंट मेरे साथ हुआ है मैं उस पर आता हूँ। तो क्या हुआ कि एक G+2 बिल्डिंग थी और जिसका जो प्लॉट एरिया था 1800 स्क्वायर फीट का प्लॉट था वो। ठीक है, 200 गज का प्लॉट था, 200 स्क्वायर यार्ड का एक प्लॉट था, जिसके अंदर पर फ्लोर 2 यूनिट बनी हुई थी। ठीक है, पर यूनिट पर फ्लोर 2 फ्लैट बने हुए थे इस तरह से। ठीक है, इधर इधर थी लिफ्ट, ये लिफ्ट हो गई। ठीक है, ये हो गया इसका एंट्रेंस एक फ्लैट का, ये इस दूसरे फ्लैट का एंट्रेंस, और ये हो गया स्टेयरकेस इस तरह से। अब उसमें क्या है कि जब बिल्डर जो है, जो भी उस फ्लैट का ओनर है, जो भी उसको सेल कर रहा है, वो क्या कर रहा है कि जो एटीएस है या रजिस्ट्री जो हो रही है, उसमें जो फ्लैट का एरिया लिख रहा है वो लिख रहा है 1050 स्क्वायर फीट। ठीक है, और उसने इस एरिया को भी क्लियर बोला है। कई बार क्या होता है कि सिर्फ एरिया लिखा हुआ होता है, ये नहीं बताता बिल्डर की कारपेट है, बिल्टअप है, सुपर बिल्टअप है, लेकिन उसने इसको लिखा है बिल्टअप एरिया। ठीक है, बिल्टअप एरिया 1050 स्क्वायर फीट। ठीक, अभी यही सेम चीज अब जो उसका दूसरा फ्लैट है, फ्लैट नंबर 1 एंड 2, तो जो सेकंड फ्लैट है उसका भी जब हमने साइट प्लान देखा, उसका जो लेआउट देखा, लेआउट में उसका भी बिल्टअप एरिया जो उसने लिखा हुआ है 1050 स्क्वायर फीट लिखा हुआ है। ठीक है, गौर करिए, ये बिल्टअप एरिया है। बिल्टअप सुपर बिल्टअप कारपेट में क्या डिफरेंस होता है उसके लिए मैंने वीडियो बनाई हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां वहां जाके समझ लें। तो उसने बिल्टअप एरिया लिख दिया 1050 स्क्वायर फीट। अब इसमें देखें, देखने वाली बात यह है कि एक फ्लोर पे 2 फ्लैट हैं। ठीक है, अगर 2 फ्लैट का मैं बिल्टअप एरिया कैलकुलेट करता हूँ, 1050 मल्टीप्लाई 2 अगर करता हूँ, तो ये आता है करीब 2100 स्क्वायर फीट। ठीक है, तो आज ही मेरे से एक ने कमेंट में पूछा था कि क्या बिल्टअप एरिया प्लॉट एरिया से ज्यादा हो सकता है। हाँ, ये हो सकता है अगर मल्टीपल फ्लोर है तो, मतलब हर फ्लोर का एक अलग अलग बिल्टअप एरिया अगर कैलकुलेट किया जाए तो हो सकता है। लेकिन एक सिंगल फ्लोर का अगर ग्राउंड फ्लोर है, सिर्फ सिंगल फ्लोर है, उसमें ये नहीं हो सकता है प्लॉट एरिया से ज्यादा। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है कि अगर मैं इस फ्लोर की बात करता हूँ तो इस फ्लोर का टोटल बिल्टअप एरिया है 2100 स्क्वायर फीट और प्लॉट एरिया है 1800 स्क्वायर फीट। तो ये बिल्टअप एरिया जो है 1800 से ज्यादा नहीं हो सकता। तो जो नॉर्मल वायर है वो ये चीज नहीं समझ पा रहा है और 1050 स्क्वायर फीट के पैसे दिए जा रहा है। जब हमने इसको एक्चुअल देखा तो वहां जो इस प्रॉपर्टी का बिल्टअप एरिया निकल के आया वो आया 830 के आसपास निकल के आया, क्योंकि बाकी का जो एरिया है बालकनी स्टेयरकेस वगैरह में है। अगर ये 1050 स्क्वायर फीट को वो सुपर बिल्टअप एरिया बोलता तब ये चीज वैलिड थी, लेकिन उसने वहां बिल्टअप एरिया लिखा तो ये हो गया। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे क्या हुआ, 1050 स्क्वायर फीट बोल के 850 स्क्वायर फीट का फ्लैट पकड़ाया जा रहा था। और एक जनरल मैंने आपको थंब रूल बताया है कि किसी फ्लैट का मैक्सिमम, किसी फ्लोर का मैक्सिमम बिल्टअप एरिया उसके प्लॉट एरिया के इक्विवेलेंट हो सकता है, किसी भी सिंगल फ्लोर के, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। बिल्टअप एरिया ज्यादा जब होता है जब ग्राउंड फर्स्ट सेकंड तीनों का बिल्टअप एरिया आपस में जोड़ा जाए। तो इसी तरह की और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं लाता रहूंगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। देखने के लिए थैंक यू।